हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। दोस्तों, आज हम रोज बोलने वाले सेंटेंस को इंग्लिश में सीखेंगे। ऐसे हम कुछ सेंटेंस रोज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आज हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। और मेरा गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप भी कुछ कुछ इंग्लिश बोलने लगोगे। आज से इंग्लिश सीख जाओगे। तो चलिए बिना देर किए आपको वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, आपका दिन शुभ हो। आप किसी से मिल रहे हैं और आपने किसी से बातचीत भी कर लिया और आप उसको विश करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। आप हिंदी में बोलते हैं आपका दिन शुभ हो। आप इंग्लिश में उसे क्या बोल सकते हैं? हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे बोल सकते हैं, या फिर हैव ए वंडरफुल डे। हैव ए वंडरफुल डे भी बोल सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। अगर आप किसी नौकरी के लिए गए हो और आप उसमें सिलेक्शन हो गए हो तो आप घर वालों को बोलते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नौकरी मिल गया मुझे। तो ये मेरा सौभाग्य है को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स माई प्लीजर। इट्स माई प्लीजर बोलेंगे। ये मेरा सौभाग्य को आप इट्स माई प्लीजर बोल सकते हैं। दोस्तों, आप किसी के घर में डिनर या लंच के लिए गए हैं और उसने स्पेशली आपके लिए खाना बनाया है, तो वो पूछेगा ना आपसे कि खाना कैसा बना है। वो अगर आपसे पूछेगा खाना कैसा बना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? हु इज़ द फूड। हाउ इज़ द फूड। हाउ इज़ द फूड। खाना कैसा बना है, हाउ इज़ द फूड बोलना है। अगर आप ये इंग्लिश सीख जाते हैं तो आप बेसिकली बहुत इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश में। खाना कैसा बना है, हाउ इज़ द फूड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं और आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं और बातों बातों में उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बुरा लगा, तो आप इसे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई को आप बोलेंगे इंग्लिश में हाउ डे यू। हाउ डेयर यू। हाउ डे यू आप बोल सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू। तो अगर आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं, आप किसी कर्मचारी हैं, तो आप बोलते हैं अरे भाई तू अपने काम से काम रखना, मेरे चक्कर में क्यों पड़ रहा है। तो इसका मतलब होता है अपने काम से काम रखो को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप किसी के घर में घूमने गए हैं या फिर होटल में गए हैं तो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो तुम क्या लेना पसंद करोगे। अरे कोई बार घूमने गए हैं, होटल वगैरह में गए हैं, तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या टी। आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तुम क्या लेना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अगर ये सवाल आपकी दोस्त ने आपसे पूछ लिया व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, उसको पहले से पता है, उसने बोल दिया कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम क्या लेना पसंद करोगे, तो आप उसको आंसर दोगे आई वुड लाइक टू हैव ए टी। अगर आपको कॉफ़ी अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। इसीलिए आपको आंसर भी मैं बता रही हूँ ताकि आप आंसर भी दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ लिया तुम क्या लेना पसंद करोगे, तो इंग्लिश में पूछ लिया तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप उसको इंग्लिश में क्या रिप्लाई करेंगे? आई वुड लाइक टू हैव टी। दोस्तों, अगर आप किसी की आवाज़ में बहुत इम्प्रेस हो, अगर आपको किसी और की आवाज़ अच्छी लगती है तो आप उसको बोलते हैं कि दोस्तों आप उसे बोलोगे कि आपकी आवाज़ मुझे पसंद है, आई लाइक योर वॉइस। आपकी आवाज़ मुझे पसंद है, आई लाइक योर वॉइस। आपकी पढ़ाने की तरीका मुझे बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हैं आई लाइक योर टीचिंग। आपकी डांस मुझे बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हैं आई लाइक योर डांस। तो ऐसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, कभी कभी आप अपने फ्रेंड को ऐसी बात बोल देते हो कोई जो उसे बहुत बुरा लगता है,
फिर आपका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि अरे यार, बोलने से पहले कुछ सोचा कर, उसके बारे में सोच, उसको बुरा लगेगा या फिर उसको खुश अच्छा लगेगा, तो बोलने से पहले सोचा कर फिर बोल, ऐसे बोलते हैं। तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलने से पहले सोचा करो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं आज बहुत थका हूँ को इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम डेड टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आई एम डेड टायर्ड टुडे। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, आप उससे बातचीत कर लिया और आप उसको बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा बोलते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इट वाज नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा को बोलते हैं इट वाज नाइस मीटिंग यू। उल्टा जवाब देना बंद करो को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप आंसरिंग बैक। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपको कोई सवाल पूछ लिया, तो आप उसको बोलते हैं कि उल्टा जवाब देना बंद करो, स्टॉप आंसरिंग बैक को बोलते हैं उल्टा जवाब देना बंद करो। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा है को इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फीलिंग डिजी। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अगर आप किसी से फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप उसे कुछ ऐसा बोल दिया कि उसको बहुत बुरा लगा, उसको बहुत गुस्सा आया, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट्स देयर गो गेट ए एंग्री। व्हाट्स देयर टू गेट ए एंग्री। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। मुझ पर एक एहसान कर दो। आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि अरे यार, मुझ पर एक एहसान कर दे, अभी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझ पर एक एहसान कर दो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डू मी ए फेवर। मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी ए फेवर। अगर आप अपने फ्रेंड को किसी जगह में बुलाया है और वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है आपका, और आप थोड़ी टाइम से लेट पहुँचे, तो आप उसको बोलोगे कि सॉरी यार, इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप उसको बोलते हैं कि इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हिंदी में बोलते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉरी टू कीप यू वेटिंग। इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर आपको कोई बार बार कॉल कर रहा है, तो आप उसको बोलते हैं कि बार बार कॉल मत करो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट कॉल ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। बार बार कॉल मत करो, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। समझ लीजिए, बार बार कॉल मत करो को डोंट कॉल ओवर एंड ओवर बोलते हैं। अगर आप किसी म्यूजिक बजा रहे हैं, तो आपको आवाज़ थोड़ा कम लगा, तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि अरे यार, आवाज़ बढ़ा दो को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न दी वैल्यू अप। टर्न दी वॉल्यूम अप। आवाज़ बढ़ा दो, टर्न दी वॉल्यूम अप। बिल्कुल भी नहीं को बोलते हैं नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मजाक करना बंद करो को बोलते हैं स्टॉप जोकिंग। मजाक करना बंद करो, स्टॉप जोकिंग। आपकी पसंद और नापसंद क्या है? व्हाट आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक। अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है। व्हाट आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक। आप उससे बोल सकते हैं व्हाट आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।